नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट का हमारा सबसे पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में से अभी तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का मैं यहां पर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके क्वेश्चन यानी कि पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप पहले वो पेपर को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है तो ये वीडियो या सॉल्यूशन की फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। इससे दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और क्या आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं। तो चलिए, आप सब लोग ये पूरा पेपर जो है वो ले लीजिए। अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको सभी चैप्टर्स के पास्ट बोर्ड के पेपर्स चाहिए, चैप्टर वाइज भी और पूरे बोर्ड के पेपर्स विथ सॉल्यूशन, तो वो आपको हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। देखिए, ये हमारे पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें आपको पता है कि बोर्ड में सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आता है और सेक्शन सी में 3 मार्क का एक सम, यानी कि टोटल वेटेज इस चैप्टर का बोर्ड में है 4 मार्क का। जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू जो कि मार्च 2018 में पूछा गया था वो क्या है, तो कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ ए बी सी इज 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। The divisible profit is rupees 66,000. What will be the amount of profit of C? अब यहां पर देखो, जानबूझ के आपको ये कैपिटल रेशियो दिया है कंफ्यूज करने के लिए। जो प्रॉफिट है 66,000 का वो पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि कैपिटल रेशियो में। पर सर यहां पर पी एंड एल रेशियो तो दिया ही नहीं है, तो पी एंड एल रेशियो ना दिया हो तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पी एंड एल रेशियो क्या रहेगा, इक्वल, यानी कि 1:1:1। तो यहां पर अगर मैं पार्टनर सी की बात करूं तो उसका शेयर क्या होगा, 1/3। तो यहां पर पार्टनर सी के प्रॉफिट की अमाउंट कैसे मिलेगी, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म 66,000 इंटू 1/3। और कैलकुलेटर के ऊपर आप करोगे तो 66,000 डिवाइडेड बाई 3 तो 22,000 रुपीज। ये हमारे पहले एमसीक्यू का आंसर रहेगा। ये हमारे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल भी है। पैम्पलेट के अंदर आप देखोगे तो हमारी 12th नंबर की जो मेथड है उसका पहला एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 22,000। उसके बाद सेकंड नंबर का एमसीक्यू देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, प्रोविजन अगर पार्टनरशिप डीड में ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, तो रूल क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही नहीं कैलकुलेट होते हैं, नॉट कैलकुलेटेड। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होता है। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म होता तो उसमें 6% इंटरेस्ट होता है। देन थर्ड, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर फॉर अ पार्टनर। पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, तो देखिए मैं यहां पर दोनों लिख के दिखा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनर फर्म को पे करता है, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाता है, वहीं पे फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है, किसके लिए, तो ड्राइंग ऑफ पार्टनर फॉर अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो आंसर यहां पर रहेगा एक्सपेंस। फोर्थ एमसीक्यू भी यही है, थोड़ा सा एंगल चेंज किया है। तो देखिए यहां पर क्या बोला है, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर फॉर अ पार्टनर, सेम, बस अलग अलग ईयर में पूछे। देखो 2019 और मार्च एंड जुलाई 2019 दोनों में ही सेम पेपर थे, तो दोनों क्वेश्चन थे। तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा, एक्सपेंस। हाँ, एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर को, तो फर्म के लिए
एक्सपेंस हो जाएगा, जबकि पार्टनर के लिए इनकम। क्लियर? तो अगर कुछ इसमें चेंज होके भी नेक्स्ट आपकी बोर्ड के एग्जाम में आता है तो भी आपको पता चले, इसलिए मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। उसके बाद हाउ वुड यू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन, ये ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन क्या पूछा है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। और मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होता है ना, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर, इसको हमें समझना है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो फर्म के लिए क्या है, तो अभी दिखाया था, देखो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, एक्सपेंस। क्लियर? चलिए 6 नंबर, इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड शेयर ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड हो तो दो टेबल बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। यहां पर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो एक ही टेबल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और यहां पर क्या पूछा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट ही होता है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। तो आंसर हमारा आएगा क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। देन ये ऑलरेडी जो पहले नंबर का एमसीक्यू हमने किया वही है, आंसर इसका आएगा 22,000, सेम एज फर्स्ट एमसीक्यू, सेम एज फर्स्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट बैलेंस उसको बोलते हैं डिविजिबल लॉस। तो यहां पर डिविजिबल लॉस, और एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अगर यहां पर आपको बोला होता क्रेडिट बैलेंस, इसकी जगह पर क्रेडिट बैलेंस होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है? तो यहां तक 22 तक, मार्च 2022 तक के बोर्ड के पेपर्स कवर कर दिए। उसके बाद के जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज, मतलब ये हम अलग कर रहे हैं, और पूरे बोर्ड के पेपर प्रैक्टिस में वो हम पहले लेंगे। ठीक है? तो उसके भी सेशन आपको हमारी साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई दोस्तों? अभी दोस्तों हम लोग बोर्ड के जो शॉर्ट सम है सेक्शन सी में आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के लिए एक्सेलेंट प्रिपरेशन करना चाहते हो, या आगे चल के सीए या सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स में ब्राइट करियर बनाना चाहते हो और उसके लिए एक्सेलेंट एजुकेशन आपको चाहिए, तो आप साहस इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हो, जहां पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर मिलता है, जिससे कि आपका नॉलेज, करियर और रिजल्ट टेरिफिक लेवल पे बढ़ सके। चलिए देखो पहला एग्जांपल मार्च 2018 का, फैनी, सिमरन एंड सोनाली आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वाज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग इंटरेस्ट, ये मेन सेंटेंस अपने को देखना है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट रिस्पेक्टिवली 2700, 1200 एंड 1500 वर मिस्ड आउट, पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना भूल गए हैं और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एग्जांपल है वो हमारी टेक्स्ट बुक के शॉर्ट सम्स एग्जांपल नंबर 3 का 8 नंबर का जो सम है वही है। ठीक है? तो आप देखोगे कि बोर्ड के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे, सभी के सभी सम्स में अभी करवा रहा हूं, आप देखना। तो इसके लिए आपको कैसे एग्जांपल को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर जो पार्टनर्स है उसके नाम लिख देंगे, फैनी, सिमरन, सोनाली। आपको भी सॉल्यूशन इसी तरह से करना है, और सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है, याद करो इसके सम्स मैंने आपको सारे के सारे करवाए हैं। तो उसमें सेकंड लाइन में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट माइनस करते हैं, रिस्पेक्टिवली 2700, 1200, 1500, और इसका टोटल कर देंगे, और फिर इस टोटल को उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखो 2700 प्लस 1200 प्लस 1500, तो टोटल कितना हुआ 5400। और एग्जांपल में पी एंड एल रेशियो नहीं दिया है, तो पी एंड एल रेशियो हम इक्वल समझेंगे। तो ये जो टोटल हुआ 5400 उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हर एक पार्टनर के 1800 होंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन पी एंड एल रेशियो, जो कि इक्वल है 1:1:1। तो इस तरह से हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस पहले नंबर में से ये सेकंड नंबर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे और बैलेंस ढूंढेंगे। तो कैलकुलेटर पर देखो
1800 माइनस 2700, तो माइनस 900 आया, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 900। फिर सिमरन का 1800 में से 1200 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 600 आया। और सोनाली की बात करें तो 1800 में से 1500 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 300। और आपको रूल पता है कि डिफरेंस में जिसका भी बैलेंस नेगेटिव आता है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और जिस पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस आया उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो स्टेप नंबर 2, टाइटल लिखोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, फिर जर्नल एंट्री का टेबल बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। उसमें देखो फैनी का 900 नेगेटिव बैलेंस है, तो यहां पर हम लिखेंगे फैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू कौन कौन है, सिमरन एंड सोनाली, टू सिमरन कैपिटल अकाउंट 600 एंड टू सोनाली कैपिटल अकाउंट 300। क्लियर? तो ये हमारा पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2016. Their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging interest on capital at 12% is missed out. तो ये कौन सा वाला हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए वो। एंड आपको पूछा है रेक्टिफिकेशन एंट्री, जैसे हमने अभी वो ड्राइंग वाला किया था उसके पहले जो मेथड थी कैपिटल वाली वो यहां पर पूछी हुई है। और ये एग्जांपल भी दोस्तों सेम टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। इलस्ट्रेशन 7 जो मैंने आपको करवाया वही का वही एग्जांपल है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे वो ड्राइंग वाले में किया वैसे ही टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल में पार्टनर के नाम लिख देंगे, कौन कौन पार्टनर है, ए, बी, सी। सबसे पहले कैपिटल लिख देते हैं, हालांकि कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं 40,000, 30,000, 80,000। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज बोला हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% है, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%। तो पहले 40,000 के 12%, पार्टनर ए 40,000 इंटू 12%, तो 4,800। सिमिलरली बी का 30,000 इंटू 12%, तो 3,600। और 80,000 पार्टनर सी के लिए 80,000 इंटू 12%, तो 9,600। अभी क्या करना होगा, तो ये तीनों अमाउंट का टोटल करेंगे और उसको फिर पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो यहां पर एग्जांपल में पी एंड एल रेशियो नहीं दिया है, तो एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पी एंड एल रेशियो इक्वल रहेगा 1:1:1। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेटर पर टोटल कर देते हैं 9,600 प्लस 3,600 प्लस 4,800, तो टोटल क्या हुआ 18,000 डिवाइडेड बाई 3, तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000, तो यहां पर माइनस होगा। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों भूल गए हैं तो ट्रीटमेंट अलग अलग है। डिटेल मेथड्स के एग्जांपल्स में सारी चीजें समझाई है, सारे के सारे वीडियोस हमारी सास एप्लीकेशन पर है, तो उसको आप देखें ताकि बढ़िया लेवल की ग्रिप आ जाए। अब यहां पर कैलकुलेटर पर माइनस करेंगे, तो पहले 4,800 में से 6,000 को माइनस करेंगे प्लस 4,800, तो देखो 1,200 नेगेटिव आया ए का, फिर बी का 3,600 में से 6,000 माइनस, तो 2,400 नेगेटिव, और 9,600 में से 6,000, तो 3,600। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री रूल पता ही है कि जिसका नेगेटिव बैलेंस है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका पॉजिटिव है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री का टेबल बनाओगे, उसमें एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,600। बोलो समझ में आया? चेक करना कि आपका भी सॉल्यूशन इस तरह से है क्या।
हाँ, और अगर आपको 12th के बाद सीए कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इस पीडीएफ में यहां पर क्लिक करके सीए की सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको सीएस करना है तो यहां पर क्लिक करके सीएस कोर्स की सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, ताकि अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, a partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawing is 12,000. At 12% per annum, interest is chargeable on drawing. Determine the amount of interest on drawing of the year. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट पूछी है और सेम अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ करता है, मतलब हर महीने सेम अमाउंट कब विड्रॉ करता है वो, एंड ऑफ ईच मंथ। ये एग्जाम्पल दोस्तों टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 का शॉर्ट सम नंबर 1 ही है, ठीक है, और हमारे पैम्पलेट के अंदर मेथड नंबर 1 के अंदर है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली अमाउंट पर कैलकुलेट होगा जब सेम अमाउंट हर महीने के बिगिनिंग या एंड में विड्रॉ करता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 1, मंथली ड्राइंग अमाउंट। वो कैसे मिलेगी, तो टोटल ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12 मंथ। टोटल ड्राइंग एग्जांपल में कितना दिया है, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो मंथली ड्राइंग क्या हुआ, 1,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी के ऊपर फाइंड आउट होगा। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टेप नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला क्या होगी, आई इज इक्वल टू पी आर एन, जिसमें पी होता है मंथली ड्राइंग की अमाउंट जो कि हमने ढूंढ ली 1,000 रुपए। आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जाम्पल में दे दिया है, ये रहा देखो 12% इंटू एन, हर महीने का एंड है तो 66/12 होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर हर महीने की बिगिनिंग हो तो 78/12, हर महीने की मिड यानी कि 15 तारीख हो तो 72/12, और हर 3 महीने के एंड पे हो तो 18/12 होता है। ये आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। तो अभी कैलकुलेटर के ऊपर 1000 इंटू 12% इंटू 66/12, तो कितना आया, 660 रुपीज 660। तो जैसे ही आंसर आ जाता है एक लाइन में आंसर लिखना होता है यहां पर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए इज रुपीज 660। क्लियर, तो हमारा ये वाला भी एग्जांपल खत्म। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, तन मन धन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। देयर कैपिटल इज 4,50,000 टोटल कैपिटल दिया एंड कैपिटल प्रपोर्शन है 1:3:2। फर्म पेज इंटरेस्ट on capital at 9% per annum and partner then receives 73,500 including interest on capital. Then determine the total amount payable including interest on capital to तन and मन, मतलब बाकी के पार्टनर्स को। तो ये वाला एग्जांपल भी दोस्तों टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 3 का शॉर्ट सम नंबर 11 है, और हमारे मेथड के अंदर हमारे पैम्पलेट में देखोगे तो मेथड नंबर 11 है, ठीक है। तो देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है तो सबसे पहले तो हम टेबल ड्रॉ करके हर एक पार्टनर के नाम लिख देंगे, तन मन धन, फिर हर एक पार्टनर की कैपिटल, तो कैपिटल दी है 4,50,000 टोटल और कैपिटल रेशियो है 1:3:2, तो 1 + 3 4 + 2 6। तो तन की कैपिटल कितनी होगी, तो कैलकुलेटर पर 4,50,000 इंटू तन का शेयर कितना है देखो 1/6, तो इंटू 1/6, तो 75,000। कोई बार एग्जांपल में ये कैपिटल की अमाउंट डायरेक्टली भी दे दे, हाँ इंडिविजुअल की, यहां पर टोटल दी हुई थी। फिर 4,50,000 इंटू 3/6, तो 2,22,500 एंड आखिर में है धन, तो उसका 4,50,000 इंटू 2/6, तो 1,50,000। ये हमको हर एक पार्टनर की कैपिटल मिल गई। अभी अपने को तो चाहिए मेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कितने परसेंटेज है, एग्जांपल में बोला हुआ है 9%।
तो इसके 9%, तो 75,000 इंटू 9% पार्टनर टर्न के लिए, तो 6750। फिर मन का 2,22,500 इंटू 9%, तो 20,025। और धन का 1,50,000 इंटू 9%, तो 13,500। अभी दोस्तों यहां पर हमको एक पार्टनर धन का टोटल रिसिप्ट दे दिया है 73,500, तो यहां पर हम लिख देंगे धन की टोटल रिसिप्ट। देखो धन आखिरी है 73,500, उसको टोटल मिल रहे हैं। अब ये टोटल अमाउंट में दो चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, तो कैलकुलेटर पर ही करना है। ये टोटल रिसिप्ट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट की अमाउंट मिल जाएगी। तो धन का 73,500 माइनस 13,500, तो 60,000, ये क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा 60,000। अभी पार्टनर का पी एंड एल रेशियो दिया हुआ है एग्जांपल में, नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इक्वल रेशियो समझने का। तो अगर धन को 60,000 मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि मन को भी 60,000 ही मिलेंगे और तन को भी 60,000 ही मिलेंगे, क्योंकि पी एंड एल रेशियो इक्वल है। अगर अलग अलग हो, लाइक 3:2:1 हो, तो यहां पर हम लिखते कि धन के एक शेयर के लिए 60,000, तो तन के 3 शेयर के लिए कितना, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तन की अमाउंट ढूंढ लेते। यहां पर इक्वल रेशियो है तो 60,000 सबको मिलेंगे। और अभी टोटल रिसिप्ट के लिए क्या करना है, ये दोनों अमाउंट का टोटल कर देना है। तो तन के लिए 6750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट प्लस 60,000 प्रॉफिट, तो कितना होगा 66,750। और मन का 20,025 प्लस 60,000 प्रॉफिट का, तो उसको मिलेंगे 80,025। तो ये हमारे एग्जाम्पल का आंसर आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जय एंड अजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। जय इज टू बी पेड